हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रोसेस ऑफ वोटिंग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो कैसे होती है, और दो तीन टर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो किया जाता है वो कोटा फिक्स किया जाता है। तो कोटा क्या होता है कि कोटा का सिंपल मतलब होता है कि मिनिमम वोट्स टू विन द इलेक्शन, मतलब सबसे मिनिमम वोट्स चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, उसको ही कोटा कहते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस वन, और अलग से प्लस वन। अब देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में जो प्रेसिडेंट की जो वैकेंसीज़ है वो एक है, और उसके ऊपर जो है वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ये कितने थे ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 10,98,882, जो कि पूरे विधानसभा के मिला के और पूरे जो सेंटर था उसमें जो लोकसभा राज्यसभा की टोटल एमपीज़ की वैल्यू जो थी और सारे एमएलएस की जो वैल्यू थी वो सारी जब प्लस करेंगे तो 10,98,882 आएगी। उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ राष्ट्रपति की एक है, उसमें प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 5,49,441 आएगा, उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो प्लस 1 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वोट्स होंगे विन के लिए, मतलब कि उतने वोट चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, उतने वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अगर ये तो हो गया मेन चीज़। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में ले लें तो हम लोग वैल्यू ऑफ वोट को 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 से सिंपल और कुछ भी नहीं होता। 100 वैल्यू ऑफ वोट मान लेते हैं। और कोटा क्या होगा? सिंपल 51, क्योंकि 51 जो है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 2 लोगों को नहीं मिल सकता, जो कि एक लोग को मिल जाए, क्योंकि वैकेंसी एक ही है, तो अगर एक लोग को मिल जाए तो वो इलेक्शन जीत सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग 100 रख के वैल्यू ऑफ वोट को चलते हैं। तो सबसे पहले 4 कैंडिडेट, सपोज करिए कि 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। राउंड 1 होगा। राउंड 1 में सपोज करिए कैंडिडेट ए को 40 मिले हैं, कैंडिडेट बी को 30 मिले हैं, कैंडिडेट सी को 20 मिले हैं, कैंडिडेट डी को 10 मिले हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग काउंटिंग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। प्रेफरेंशियल वोटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देखते हैं, या मान लीजिए आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सर्विस चूज़ करना पड़ता है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का आईएएस होता है, उसके बाद आईपीएस होता है, फिर आईएफएस होता है, फिर आईआरएस होता है। वैसे ही जो जैसे मान लीजिए कोई स्टेट अगर सेलेक्ट करना रहता है आईएएस वालों को, तो सबसे पहले यूपी सेलेक्ट करते हैं, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर कहीं ना कहीं एंड में जाके जो सबसे ईस्ट स्टेट्स होते हैं उसको सेलेक्ट। तो उसी हिसाब से प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सपोज़ करिए एक वोटर है। वोटर मैंने आप लोग को बताए थे कितने थे? 4,896 वोटर थे। तो मान लीजिए एक वोटर सीक्रेट बैलेट पे होता है, एक पेपर होता है, उस पर कैंडिडेट्स के नाम दिए रहते हैं, उसमें उस वोटर को प्रेफरेंशियल वोटिंग करना पड़ता है। जैसे कैंडिडेट ए को फर्स्ट नंबर पे रखा, कैंडिडेट बी को सेकंड पे रखा, कैंडिडेट सी को थर्ड पे रखा, और अगर कैंडिडेट सी भी ना बन पाए तो कैंडिडेट डी को फोर्थ नंबर पे रखते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सपोज़ करिए कैंडिडेट ए को 40 वोट्स मिले, कैंडिडेट बी को 30 मिले, कैंडिडेट सी को 20 और डी को 10। अब देखिए, सबसे कम जो मिले हैं वो डी को मिले हैं, तो डी इस राउंड में बाहर हो जाएगा। डी जो है वो इस राउंड में बाहर हो जाएगा, क्योंकि 10 लोग जो हैं वो डी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो 10 लोग हैं जिन लोगों ने डी को अपनी पहली प्रेफरेंस पे रखा है, तो डी तो बाहर हो गया। अब डी कैंडिडेट की जो सेकंड प्रेफरेंस है, उन लोगों की जो सेकंड प्रेफरेंस है वो देखा जाएगा। तो कैंडिडेट डी के जो सेकंड प्रेफरेंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कैंडिडेट ए, या बी, या सी। अब देखा जाएगा कि किन लोगों ने कैंडिडेट ए, बी और सी को सेकंड प्रेफरेंस में रखा है डी के पेपर में। तो मान लीजिए, सपोज़ करिए जो सेकंड प्रेफरेंस है डी के पेपर में, उसमें ए को 1 वोट मिला, बी को 7 मिले और सी को 2 मिला। तो ये जितने भी हर किसी को मिला है वो जाके ऐड हो जाएगा जो पुराने वाली काउंटिंग थी, यानी कि जो 40 थी उसमें ए को 1 मिला है तो 40 + 1 हो जाएगा 41। बी को 30 मिले थे, बी को सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ 7 मिले तो 30 + 7 37 हो जाएगा।
सी को 20 मिले हैं तो सी को 2 मिला है सेकंड प्रेफरेंस में डी के पेपर में, तो 2 जाके सी के उसमें प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद 41, 37 और 22, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद भी 51 वोट किसी को नहीं मिले हैं, क्योंकि 51 वोट मिनिमम चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। 51 वोट जिसको मिल जाएंगे, 51 वोट से ज़्यादा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब अभी तक किसी को नहीं मिला है। आपको ये लग रहा होगा कि कैंडिडेट ए जीत जाएगा या कैंडिडेट ए प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राउंड 2 होता है। अब देखिए जब सेकंड प्रेफरेंस हुआ तो जो सी है, अब देखिए डी तो पहले ही बाहर हो गया, अब बचे ए बी सी। तो प्लस होने के बाद यानी कि 40 + 1, 30 + 7, 20 + 2 जो हुआ है, उसके होने के बाद सबसे कम किसका आया? सबसे कम कैंडिडेट सी का आया, जो कि 22 है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे कम जो है वो 22 है। 41 और 37 में मुकाबला अभी जारी है, तो कैंडिडेट सी अपने आप बाहर हो जाएगा, कैंडिडेट सी को ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट सी जो ड्रॉप आउट हुआ है, उसका वोट जो है वो 22 वोट्स जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए वोट एक ही है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। डी का वोट्स ए बी और सी में ट्रांसफ़र हुआ, डी बाहर हो गया। सी का वोट ए और बी में ट्रांसफ़र हुआ और सी बाहर हो गया। तो इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक वोट है जो कि ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और प्रेफरेंशियल वोटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए सी का जो 22 वोट है वो कैसे डिवाइड होगा ए और बी में और डी में, ये मैं आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, सबसे टेक्निकल चीज़ यही है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए ए और बी को हटा दीजिए, कैंडिडेट सी के जो 22 वोट्स हैं वो डिवाइड होंगे ए बी और डी में। लेकिन चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए 20 और +2 कर लेंगे, क्योंकि सी को 20 लोगों ने, अगर आप सबसे स्टार्टिंग की वोटिंग देखेंगे, फर्स्ट राउंड देखकर 20 लोग ने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, तो इसलिए हम लोग ने 20 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया। और जब डी की बारी आई तो डी में जो सेकंड प्रेफरेंस वाले लोग थे, उन्होंने 2 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, तो इसीलिए 2 के ऊपर हम लोग ने सेकंड प्रेफरेंस रख दिया। तो 20 का जो है, 20 के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है सी की फर्स्ट प्रेफरेंस तो 20 लोग हो गए, तो 20 में जो देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस वाले कौन थे। तो सेकंड प्रेफरेंस में ए को 5 वोट मिले, बी को 30 मिले और डी को 2 मिले, तो है ना, ऐसा होता है। तो सेकंड प्रेफरेंस में देखा जाएगा ए को 5, बी को 13 और डी को 2 मिले, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल 13 + 5 18 और 20, तो ये 20 हो गया। अब देखिए 2 का देखा जाएगा। जब 2 का देखेंगे, जो कि डी में जो 2 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया और सेकंड प्रेफरेंस सी को दिया। तो यानी कि अब देखेंगे कि वो 2 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया होगा, तो थर्ड प्रेफरेंस ए या बी में से किसी को दिया होगा। तो सपोज़ करिए ए को 1 मिल गया और बी को 2 मिल गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि डी तो पहले ही गेम से आउट हो गया था, पहले ही राउंड में उसको 10 वोट मिले थे और वो बाहर हो गया। तो यहाँ पे डी का जो 2 वोट हैं वो भी सब डिवाइड होंगे। डी का फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस देख ली गई थी, अब डी की थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो जब डी की थर्ड प्रेफरेंस देखी जाती है तो उसमें ए को 1 वोट मिलता है और बी को 2 वोट मिलता है। तो ये सारे वोट जो मिल रहे हैं ए और बी को, वो प्लस हो जाएंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ 40 + 1 41 और 30 + 7 37 हो गए। अब इसी में जो वोट मिले हैं कैंडिडेट ए को मैं जोड़ लेता हूँ कि 5 यहाँ पे मिले हैं। देखिए यहाँ पे 5 मिले हैं ए को और यहाँ पे 1 मिले हैं, 6 हो गए। और फिर डी का जो डिवाइड हुआ वो यहाँ 7, तो 7 जाके प्लस हो जाएगा 41 में, तो इसके ए के जो वोट हो गए वो 48 हो गए। वैसे ही बी का देखा जाएगा, जो सेकंड प्रेफरेंस थी सी में, जो फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस दी रखी थी जिन लोगों ने, वो बी को 13 दी रखी थी, 13, और इसमें बी का वोट देखा जाएगा 1 है 14 और इसमें 15, तो 15 जाके 37 में प्लस हो जाएगा। तो ऐसे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो 37 जो है उसमें जब 15 प्लस करेंगे तो 52, यानी कि 52 वो नंबर आ गया है कि जिसमें आप इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ कैंडिडेट बी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझ में आ गया होगा कि एक ही वोट है, वो जो बाहर होता जाता है उसका वोट ट्रांसफ़र होता जाता है प्रेफरेंस के हिसाब से, कि अगर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है उसके बाद थर्ड देखा जाता है, बहुत मुश्किल से थर्ड राउंड तक जा पाता है, सेकंड राउंड या सेकंड काउंटिंग में ही ये पता चल जाता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टेक्निकल है, तो फिर भी अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।